आज हमने निकलना है पंजाब के लिए। तो साहिद ने बोला कि जाने से पहले एक बार अच्छी तरह लॉन की सफाई वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर काफ़ी दिन तक इसको जो है बेचारे की हालत ख़राब हो जाती है। हालांकि पीछे से केयर करते हैं जिनको कह के जाते हैं, वो पिछली बार भी उन्होंने बहुत अच्छे से संभाल के भाई ने रखा था, लेकिन फिर भी आपको पता है कि हर इंसान की अपनी भी मसरूफियात होती हैं, तो हम किसी से गिला भी नहीं कर सकते इस बात का। तो फिर साहिद ने अभी पूरी सफाई की है। अभी सहरी का टाइम ख़त्म हो गया है, हमने सहरी की है और साहिद ने सहरी खाने से पहले सफाई की थी, झाड़ू लगाया था पूरा, और अब उसके बाद पानी आ गया तो अब पानी लगा रहे हैं। अब बजे हैं तकरीबन सुबह के 11 और मैं सहरी खाने के बाद जो सोई थी तो 10 बजे उठी हूँ। उठ के छोटे मोटे काम निपटाते अब मुझे जो है वो तकरीबन 11 बज गए और यहाँ पे अब कंप्लीट फुल पैकिंग जो है, मतलब सारा सामान बिल्कुल रेडी पड़ा हुआ है, पैक हुआ हुआ। इसमें सिर्फ अब खाना वगैरह रखना है। और यहाँ पर ये जो हमने कपड़े पहन के जाने हैं उनको मैंने प्रेस करके यहाँ रख दिया है। मेरा अबाया एक स्टॉलर मैंने यहाँ प्रेस करके रखा है और एक मैंने वो वहाँ प्रेस करके रखा है। और किचन भी माशाल्लाह से सारा क्लीन है, बर्तन वगैरह भी धुले हुए हैं। यहाँ बस मैंने चिकन निकाल के रखी थी डीप फ्रोस्ट होने के लिए, और यहाँ प्याज वगैरह काट के रखे हैं। अभी बस सिर्फ सालन बनाना रह गया, मतलब सालन और रोटी, आटा सुबह से सहरी में ही गूंद लिया था। अब बस सिर्फ खाने पर बनाने वाला काम रह गया और उसके बाद फिर हमारी रवानगी। तकरीबन 12:30 बजे का टाइम है और मेरा सालन बन के माशाल्लाह से तैयार हो गया है। और मैंने ना बहुत ज़्यादा मतलब भुना हुआ गोश्त बनाया, बहुत ज़्यादा मसाला और शोरबा वगैरह नहीं बनाया, बिल्कुल हल्के नमक मिर्च के साथ, क्योंकि मसाले तो यहाँ घर में आजकल नहीं खाए जा रहे बिल्कुल भी रोज़ा खोलने के बाद। तो सफ़र में तो आपको पता है कि खाने पीने में थोड़ी सी और भी एहतियात करनी चाहिए, और मैं तो वैसे भी सफ़र में ना खाना पीना बहुत ही कम ज़रा देखभाल कर ही खाती हूँ, क्योंकि सफ़र का मामला होता है। अल्लाह ताला खैर खैरियत से निकाले। और बस मैंने सालन भी कंप्लीट कर लिया था, रोटियां भी बना रही थी, और ये सिंपल सी चीज़ें थी जो मैं साथ लेके जा रही थी, क्योंकि हमने सहरी करनी थी अगले दिन की और आज के दिन की अफ्तारी करनी थी। पहले तो ये सोचा था कि 2-4 ना कुछ और चीज़ें भी साथ बना लेते हैं, पर फिर आपको पता है कि अफ्तारी करने के बाद तो खाना बिल्कुल कुछ खाया जाता नहीं है, और अगले दिन सहरी भी करनी होती है और सफ़र भी है, तो सोचा जितना कम हम खाएँगे उतना हमारे लिए जो है वो अच्छा होगा। माशाल्लाह से हम रेडी हो गए हैं, बस अंदर के सारे लॉक वगैरह हमने लगा दिए और सामान देख लें अच्छी तरह, कोई चीज़ रह तो नहीं गई ना, सारे लॉक लग गए ना। लाइट ये वाली ऑन छोड़नी है ना। अब सामान सारा बाहर आ गया। उफ अल्लाह, बहुत ज़्यादा धूप है। ये पड़ा है सारा सामान। अब बस ये बाहर का लॉक रह गया और गाड़ी मंगवा ली है, वो बस अभी 5 मिनट में पहुंचने वाली है। तब तक जो है ना लॉक वगैरह लगेंगे। और सामान देखें माशाल्लाह से, 2 बंदों का गाड़ी वगैरह देख के परेशान ही ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे अब याद आया कि मैं सुबह से व्लॉग तो बना रही हूँ, लेकिन मैंने अस्सलाम वालेकुम तो बोला ही नहीं है, तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, जो है ना अभी बोल देती हूँ। तो बस अभी हम घर से निकलने के लिए तैयार हैं बिल्कुल, और शायद वो चले गए, नज़र नहीं आ रहे होंगे, बाहर चले गए। गाड़ी वाले को बोल दिया था, वो सिर्फ 5 मिनट में पहुँचने वाला है और रेडी हैं, और फिर घर से निकलते हैं। अल्लाह ताला खैर खैरियत से पहुँचाए, आगे का सफ़र सारा आसान करे, पीछे से घर बार भी जो है वो सब ठीक ठाक रहे। भाई आया करेगा सुबह के टाइम और एक भाई शाम को टाइम आया करेगा, तो एक दिन में यहाँ पे स्टे करेंगे, एक रात को स्टे करेंगे। तो घर की अल्लाह का शुक्र है इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, और आस पड़ोस भी जो है वो माशाल्लाह से अच्छा है, तो उसकी भी परेशानी नहीं है। अल्लाह पाक से दुआ है सब खैर खैरियत ही रहे। और बस अब चलते हैं आगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा इंतहा की गर्मी पड़ रही है कराची में इस टाइम। मैं सिर्फ घर से निकल के भी पंखे से अंदर यहाँ पर आई हूँ, 2 मिनट बैठी हूँ और पूरा पसीना हो गया। अब आगे देखें क्या होता है। बहरहाल चले, खैर आप लोग दुआ कीजिएगा, सफ़र अच्छा गुजरे। चले सामान उठाते हैं ना, 2 मिनट से हो रहा है, ड्राइवर आ रहा है अभी, ठीक है। हाँ तो बस आज एक निकाल लेते हैं, बाहर ही तो बैठे हुए हैं अभी हम। ताला लगाएंगे और निकल जाएंगे बस। यार वो सामान देख के डर ना जाए। नहीं डरता वो, यहाँ पे रखते हैं। बहुत गर्मी है। 2 मिनट से हो रहे थे, पता नहीं कहाँ रह गया ड्राइवर, और हमारा पूरा मोहल्ला इस टाइम सुनसानी में डूबा हुआ है। देखें एक आध बंदा कोई बाहर दिखाई देता है। कहाँ है भाई आप? ये गाड़ी है, आप बैठे हैं, सामने खड़ा हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ मैं सामने। हाँ आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। ये सामने गाड़ी खड़ी है और उनको घर का एड्रेस नहीं मिल रहा था। अरे आपकी लोकेशन पे खड़ा हूँ ना। हमारी लोकेशन तो ये वाली है, ये वाली है ना। हाँ ये वाली है। हाँ चलें आगे गाड़ी, बस अब निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं है।
गाड़ी हमने इन ड्राइव ऐप के ज़रिए मंगवाई थी और माशाल्लाह से बिल्कुल टाइम पर आ गई थी। और हम अभी हमारी गाड़ी आने में ना तकरीबन 3.5 घंटे बाकी थे, मतलब 5:30 बजे गाड़ी ने आना था और तकरीबन हम 2:30 बजे घर से पूरे निकल गए थे। हालांकि काफ़ी ज़्यादा देर पहले निकल गए और गाड़ी वाले भाई भी हमें यही कह रहे थे कि आप इतनी देर पहले घर से निकल आए। लेकिन आपको पता है ना, रास्ते का कुछ पता नहीं होता, कभी ट्रैफिक जाम मिलता है, कभी खुदा ना खास्ता कोई और प्रॉब्लम हो जाती है। कराची में तो हालात बदलते हुए कुछ भी समझ में नहीं आते। और एक दो दफ़ा हमारे से पहले भी ना ऐसा हो चुका है, तो इसलिए हमने एहतियातन यही सोचा कि हम ना थोड़ा टाइम से पहले निकल जाते हैं। स्टेशन पे बैठ कर या गाड़ी में बैठ कर इंतज़ार करना ना वो मुनासिब होता है, बजाय इसके कि आप रास्ते में लेट हो जाएं और फिर परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि एंड टाइम पे तो टिकट्स भी रिटर्न नहीं होती। तो बस यहाँ पर हम लोग जो है ना वो टाइमली पहुँच गए थे स्टेशन पे। हालांकि रास्ते में बहुत ज़्यादा हमें ट्रैफिक जाम मिला और तब भाई कह रहे थे गाड़ी वाले कि जो है ना आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि आप टाइम से पहले निकल आए। और बस अब यहाँ कैंट पे पहुँच गए और यहाँ इतना ज़्यादा रश था, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा और ऊपर से रश इतना ज़्यादा। प्लेटफार्म पर रश भी बहुत ज़्यादा हो गया है और 5 बजे तेज़गाम में आकर लगना था यहाँ पे, लेकिन अब 5:40 हो गए हैं और अभी अभी तेज़गाम जो है आ रही है और प्लेटफार्म नंबर 1 पर लग रही है ये। और हमने कुली किया था और कुली हमें यहीं बिठा कर गया है और कह कर गया है कि जो ना 7 नंबर डब्बा यहीं लगेगा आके। देखते हैं 7 नंबर डब्बा कहाँ आता है, हम इंतज़ार में है। तो रोज़े की हालत भी है आज और गर्मी भी कराची में शदीद हो रही है, तो हालत तो बड़ी टाइट हो गई है। देखें अभी आगे कैसे सफ़र गुजरता है। तो वेलकम है 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस। 7 नंबर कोच में जाना है और AC स्टैंडर्ड कोच है। ये सामान हमने सेट कर लिया है और स्टेशन भी वीरान हो गया है। स्टेशन पे अब इतनी रौनक ही नहीं रही। अब जो बाद में ट्रेन आएगी तो उस पर यहाँ पे स्टेशन फुल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं भी जाके अंदर बैठता हूँ, कराची को गुड बाय करता हूँ इंशाल्लाह। फिर इफ्तारी का टाइम भी होने वाला है, मैंने इफ्तारी भी करनी है। तो इंशाल्लाह हमारा सफ़र शुरू हो गया है। अल्लाह ताला खैर खैरियत से हमें मंज़िल मक़सूद पर पहुँचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये माशाल्लाह से हमारी जो है ना वो पाकिस्तानी ट्रेन के अंदरूनी मनाज़िर हैं। आज से पहले ना ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमने AC स्टैंडर्ड की सीटें करवाई हों और उसका डब्बा कोई इतना पुराना और गंदा किस्म का डब्बा लगा दिया हो। ये तो ना वो बहुत ही पहले ज़माने में ना जब हम छोटे होते सफ़र करते तब ऐसे डब्बे हुआ करते थे जिनके दरमियान में इस तरीके से गैप होता था। वैसे ना मैं कभी भी अपनी चीज़ों की नेगेटिविटी नहीं फैलाती, हमेशा अपनी चीज़ों को ना पॉजिटिव चीज़ों को दिखाती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज़ दिखाने, कुछ ये भी चीज़ें जो है ना, काश हमारी दिखाई हुई चीज़ें हुकाम बाला तक भी पहुँच जाएँ, क्योंकि हम पे करते हैं इस चीज़ के लिए और पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं। तो यकीन करें इतनी ज़्यादा परेशानी हुई इस दफ़ा, आज से पहले कभी भी नहीं हुई। तो मैंने कभी ऐसे बात भी नहीं की, लेकिन इस दफ़ा ना बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी। AC स्टैंडर्ड की सीट्स करवाई, एक्स्ट्रा पैसे भरे और एक तो AC की कूलिंग बहुत ही माशाल्लाह से कम थी, सफाई डब्बे में बिल्कुल भी नहीं थी, जगह जगह खटमल और चीज़ें निकल रही थी जिसकी वजह से नींद भी प्रॉपर नहीं ले सके। रोज़े की हालत थी, गर्मी इतनी शदीद थी, इन सब चीज़ों की वजह से मैं ये बोलने पर मजबूर हो गई हूँ, वरना मैं कभी भी अपनी चीज़ों की ना नेगेटिविटी नहीं फैलाती। तो बस हम जैसे ही बैठे थोड़ी देर के बाद इफ्तारी का टाइम हो गया। माशाल्लाह से गाड़ी में बैठ के हमने रोज़ा इफ्तार किया, सब लोगों ने गाड़ी में बैठ के रोज़ा इफ्तार किया। वेलकम टू हैदराबाद। माशाल्लाह गाड़ी जो है सिर्फ 1 घंटा लेट हुई है और अब हम हैदराबाद पहुंच रहे हैं। इफ्तारी तो कराची में ही कर ली थी, कराची से बस निकली थी तो इफ्तारी हो गई थी। इफ्तारी की और उसके बाद मैं चाय का इंतज़ार करता रहा कि चाय वाला कोई आए तो मैं चाय पीऊँ, लेकिन इस गाड़ी में डाइनिंग कार्ड नहीं है। पूछा तो पता चला कि डाइनिंग कार्ड नहीं है। तो खैर बड़ी मुश्किल से वेट करते करते एक चाय वाला आया, चाय भी, और मैं थोड़ा लेट गया और अभी बाई चांस आँख खुली है तो देखा हैदराबाद के करीब है। तो अभी हम माशाल्लाह हैदराबाद पहुँच चुके हैं और यहाँ भी माशाल्लाह रश काफ़ी ज़्यादा है कराची की तरह। मेरे तो सर में शदीद दर्द हो गया था, लेकिन एक दफ़ा यहाँ और चाय पीता हूँ। मैंने खाना दिया है कि खाना गर्म हो जाए क्योंकि शहरी का टाइम हो रहा है और भाई हमारा खाना गर्म कर रहा है ये। और रोटी भी लेता हूँ 1-2 एक्स्ट्रा और मेरे पास पराठे भी हैं, वो भी गर्म करवा रहा हूँ और चाय भी लेकर जाता हूँ ताकि जो है शहरी हमारी अच्छी हो सके। और इफ्तारी में तो हमने ठंडा खाना ही खा लिया था।
अफ्तारी की हम लोगों ने और उसके बाद हैदराबाद स्टेशन आया और हैदराबाद स्टेशन को क्रॉस करते ही हम लोग सो गए क्योंकि इतने ज़्यादा थके हुए थे सुबह के और रोज़े के बाद आपको पता है खाना वगैरह खाओ ना तो उसके बाद गुनूदगी वैसे ही छाने लगती है। तो बस हम लोग सो गए और सोने के बाद अब जो है ना वो आँख खुली रोडी स्टेशन पर, और हालांकि अभी सहरी होने में तकरीबन 2 घंटे बाकी थे, लेकिन फिर ना इसके बाद कोई और स्टेशन जो है ना वो आगे शेड्यूल में नहीं था। तो यही सोचा कि मुनासिब यही है कि अभी यहाँ पे ना खाना वगैरह गर्म करने का साजी ने पता किया तो खाना गर्म हो रहा था कि हम यहीं पे खाना गर्म करवा लिया तो अब खा लेते क्योंकि रखा तो फिर ठंडा हो जाएगा। तो सहरी कर लेते हैं, सहरी करने के बाद ना फिर हम सो जाएंगे। तो बस खाना गर्म करवाया सहरी की, और दही जो है वो मैं घर से भी नेस्ले वाला लेकर आ गई थी क्योंकि सारी सहरी ना दही के बगैर बिल्कुल नहीं करते ना। तो बस वो किया, चाय हमने नाश्ते, और ये देखें कि हमने चाय पहले ही पी ली थी। तो बस उसके बाद हम सो गए और अब डायरेक्ट आप लोगों से जो है अपनी मंजिल पे पहुंच के मुलाकात हो रही है। माशाल्लाह से हम सेफली खाने वाले पहुंच चुके हैं और गाड़ी ने जो है वो हमें उतार दिया है। अब गाड़ी चली जाएगी आगे और हम चले जाएंगे अपने घर की तरफ, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से अब नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।